हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है फैट लॉस एंड कार्डियो। क्या कार्डियो करने से फैट लॉस होता है या फैट लॉस के लिए कार्डियो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इन दोनों का कनेक्शन क्या है? तो इस बारे में है आज की वीडियो। तो अगर आप लोग फैट लॉस कर रहे हो या करना चाहते हो या इन फ्यूचर फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाले हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कार्डियो का एंड फैट लॉस का क्या लिंक है, क्या रिलेशन है या कोई भी रिलेशन नहीं है। सबसे पहले तो जानते हैं कि जो कार्डियो है उसकी चार फॉर्म्स है। कंटिन्यूएंट स्टडी कार्डियो, LIIT, MIIT, HIIT। कंटिन्यूएंट स्टडी में क्या होता है कि मैं एक सेम इंटेंसिटी रखता हूं एक लंबे टाइम तक, जैसे 30 मिनट या 40 मिनट या 1 घंटे तक। अगर कोई इंडिविजुअल वॉकिंग कर रहा है या साइकिलिंग कर रहा है 1 घंटा आधा घंटा लगातार। उसके बाद आता है LIIT, लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, हम इंटेंसिटी को थोड़ा सा हाई कर देते हैं। जैसे कि वॉकिंग कर रहा है कोई इंडिविजुअल तो वो आएगा मेरा कंटिन्यू एंड स्टडी में। LIIT में क्या हो जाएगा कि मैं अब यहाँ पे जॉगिंग करूंगा। जॉगिंग की मैंने थोड़ी देर, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तक मैंने जॉगिंग की। अब मैं थकने लगा हूं, मेरी एनर्जी कम होने लगी है, तो अब मैं क्या करूंगा, वॉकिंग पे आ जाऊंगा। तो मतलब कि इंटरवल आ गया मेरा बीच में। मैंने 5 मिनट तक लगातार जॉगिंग की, अब मैं 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट वॉकिंग कर रहा हूं। तो क्या हुआ है, इंटेंसिटी मेरी चल रही थी, फिर एकदम से मैंने ब्रेक लिया, इंटेंसिटी को कम किया। तो ये आता है मेरा LIIT में कि इंटेंसिटी मेरी नॉर्मल रहेगी, लो रहेगी। अगर मैं कंपेयर करूं हाई इंटेंसिटी से तो ये मेरी लो इंटेंसिटी ही रहेगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं जो रेस्ट ले रहा हूं, रेस्ट का मतलब क्या है, मेरे को रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, खड़े नहीं होना, नहीं। मेरे को इंटेंसिटी थोड़ा सा ड्रॉप कर देनी है, बट मूवमेंट मेरे को कंटिन्यू करनी है। कोई भी आप एरोबिक एक्टिविटी करते हो या कोई भी आप कार्डियो करते हो, एरोबिक करते हो, जुम्बा करते हो, रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो वहां पे रूल क्या है कि जब आपका रेस्ट होता है वहां पे इंटेंसिटी को ड्रॉप करना होता है। ब्रेक का मतलब, रेस्ट का मतलब ये नहीं कि बैठ जाना है, खड़े हो जाना है। मूवमेंट जो होगी, आपकी जो एक्टिविटी होगी, जो आपकी एक्सरसाइज होगी, 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट तक कंटिन्यू चलेगी। चाहे आप लो इंटेंसिटी कर रहे हो, आप चाहे आप हाई इंटेंसिटी कर रहे हो, चाहे आप स्टडी कार्डियो कर रहे हो, तो कोई भी आप मूवमेंट करते हो, कोई भी आप एक्सरसाइज करते हो, कोई भी फॉर्म करते हो, कोई भी कार्डियो करते हो, तो लगातार चलता है। ब्रेक का मतलब वहां पे होता है इंटेंसिटी को कम करना। ब्रेक का मतलब ये नहीं होता है कि मूवमेंट करना ही बंद कर देना, वो ब्रेक नहीं है। ब्रेक का मतलब है इंटेंसिटी को कम कर देना। तो कंटिन्यू एंड स्टडी, वहां पे मैं लगातार सेम इंटेंसिटी पे मूवमेंट करता रहता हूँ। LIIT, लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, यहाँ पे जो मेरी इंटेंसिटी रहेगी रहेगी तो लो, बट कंटिन्यू एंड स्टडी से थोड़ा सा हाई रहेगा। एंड जो यहाँ पे इंटरवल होगा, जो यहाँ पे ब्रेक होगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। एंड जैसे ही मेरी एनर्जी वापस से रिकवर होती है, मैं वापस से सेम इंटेंसिटी पे मूवमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद आता है MIIT, मतलब कि मीडियम इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अब यहाँ पे लो से थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसिटी हो जाएगा। अब अगेन जब इंटरवल में लूंगा, जब ब्रेक में लूंगा, जब रेस्ट में लूंगा, तो इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा। एंड वापस से मेरी एनर्जी रिकवर होती है तो वापस से इंटेंसिटी में बढ़ा दूंगा। इसके बाद आता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT। तो ये चार तरीके के मेरे कार्डियो के फॉर्म्स होते हैं: कंटिन्यू स्टडी, लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, मीडियम इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एंड हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो ये चार फॉर्म है मेरे कार्डियो के, एंड ये चारों के चारों में परफॉर्म करता हूं अकॉर्डिंग टू फिटनेस लेवल, अकॉर्डिंग टू हेल्थ लेवल, अकॉर्डिंग टू इंजरीज। कि किसी इंडिविजुअल को कोई इंजरी है, किसी इंडिविजुअल का फिटनेस लेवल कैसा है, किसी इंडिविजुअल की हेल्थ कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेनर्स क्या करते हैं, क्लाइंट्स को कार्डियो परफॉर्म कराते हैं। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हर किसी के लिए नहीं है, कंटिन्यूएंट स्टडी हर किसी के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिगिनर बच्चा आता है तो ऐसा तो नहीं आते हम उसको बोलेंगे 100 kg लिफ्ट करे। एंड वहीं पे अगर कोई एडवांस एथलीट है उसको ये भी नहीं बोलेंगे कि 10 kg लिफ्ट करो। तो एडवांस के लिए 100 kg एंड बिगिनर के लिए 10 kg। तो हर किसी को हम सेम इंटेंसिटी पे ट्रेनिंग नहीं करा सकते हैं। तो HIIT भी हम हर किसी को नहीं करा सकते, कंटिन्यूएंट स्टडी भी हम हर किसी को नहीं करा सकते हैं। तो इंटेंसिटी डिसाइड करने के लिए भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा, अगर आप कार्डियो करते हो, कोई भी वर्कआउट करते हो, तो आप प्रोफेशनल्स के अंडर करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन सी इंटेंसिटी बेस्ट है, किस इंटेंसिटी में आपको इंजरी नहीं होगी।
एंड किस इंटेंसिटी में आपको आपका मैक्सिमम बेस्ट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रोफेशनल्स के अंडर ट्रेनिंग करो, वो आपके लिए बेस्ट है। अब वापस से टॉपिक पे आते हैं कि क्या कार्डियो करने से फैट लॉस होता है, इन दोनों का कोई लिंक है, कोई रिलेशन है या नहीं है। तो जब मैं लो इंटेंसिटी करता हूं या फिर कंटिन्यूस स्टडी मूवमेंट करता हूं, कंटिन्यूस स्टडी कार्डियो करता हूं, वहां पे मेरी बॉडी फैट को ऑक्सीडाइज करती है। मतलब कि वहां पे जो मैं मूवमेंट कर रहा हूं, उस मूवमेंट को करने के लिए जो एनर्जी मेरे को मिल रही है वो फैट से मिल रही है। एंड जब मैं मीडियम इंटेंसिटी या फिर हाई इंटेंसिटी की तरफ जाता हूं, तो वहां पे मेरी बॉडी ग्लाइकोजन को एंड एटीपी को यूज करती है कि बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस कराने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 40 मिनट तक वॉकिंग कर रहा हूं, तो 40 मिनट तक मेरी बॉडी में फैट ऑक्सीडाइज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा कंटिन्यू लगातार, पहली मिनट में भी और 40वें मिनट में भी मेरा पूरा जो मूवमेंट है, पूरी जो एक्टिविटी हुई है, वहां पे मेरा फैट ऑक्सीडाइज होता रहेगा। बट HIIT की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 30 सेकेंड्स की एक स्प्रिंट लगाई है, तो वहां पे मेरी बॉडी एटीपी को एंड ग्लाइकोजन को यूज करेगी। एंड जैसे ही मैं 30 सेकेंड के बाद वॉकिंग करता हूं या फिर जॉगिंग करता हूं, फॉर एग्जांपल 1 मिनट तक मैंने जॉगिंग की, तो वहां पे जो जॉगिंग मैंने की है, मेरी बॉडी वहां पर फैट को यूज करेगी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एंड उस 1 मिनट के बाद फिर से मैं स्प्रिंट लगाता हूं, 30 सेकंड की स्प्रिंट लगाता हूं, तो वहां पे मेरी बॉडी ग्लाइकोजन को एंड एटीपी को यूज करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ग्लाइकोजन यूज किया, फिर फैट ऑक्सीडाइज किया, फिर ग्लाइकोजन यूज किया, फिर फैट ऑक्सीडाइज किया। तो एक्से चलता है मेरा हाई इंटेंसिटी में और मीडियम इंटेंसिटी में। बट मैं बात करूं लो इंटेंसिटी एंड कंटिन्यूस स्टडी कार्डियो की, तो वहां पे कंप्लीटली पहले मिनट से लेके आखिरी मिनट तक मेरी बॉडी फैट को ऑक्सीडाइज करती है। तो फैट लॉस के लिए दोनों ही बढ़िया ऑप्शन, आप दोनों ही परफॉर्म कर सकते हो। जब मैं बात करता हूं कंटिन्यू एंड स्टडी की, वहां पे मैंने ग्लाइकोजन को यूज नहीं किया है एंड घर जाके मैं कार्बोहाइड्रेट को खाऊंगा, तो क्या होगा, मेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, ग्लाइकोजन बॉडी को दोबारा से बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि मैंने ग्लाइकोजन को तो यूज किया ही नहीं है। तो खाना खाने से पहले मेरा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन था, मेरा ग्लाइकोजन मेंटेन था। अब मैंने खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लिया, तो मेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। बॉडी ग्लाइकोजन को नहीं बनाएगी, बॉडी एटीपी को नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि वो मैंने यूज किए ही नहीं है। तो अब बॉडी उस एक्स्ट्रा शुगर को क्या करेगी, फैट में कन्वर्ट कर देगी। एंड आपने जो मेहनत की है वो आपकी वेस्ट हो गई। आपने जो 100 यूनिट फैट को यूज किया था एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, अब वो 100 से हो सकता है कि 110 हो गया हो आपकी बॉडी में। वो वापस से उतना ही जो फैट आपने यूटिलाइज किया वो वापस से मेंटेन हो गया, एंड हो सकता है उससे ज्यादा भी आपकी बॉडी में स्टोर हो गया हो। तो सिर्फ कार्डियो करने से आपका फैट लॉस नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा। एंड इसको बूस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप हाई इंटेंसिटी या मीडियम इंटेंसिटी पे वर्कआउट करो। बट पॉइंट क्या है, आपको नहीं पता है कि आपके लिए हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग अभी करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए। आपको MHR का नहीं पता है, आपको रेस्टिंग हार्ट रेट का नहीं पता है, आपको टारगेट हार्ट रेट का नहीं पता है। वो किसको पता है? आपके जिम ट्रेनर को, प्रोफेशनल्स को पता है। तो वो आपको बताएंगे कि आपके लिए अभी कौन सा कार्डियो करना बेस्ट है। एंड फिटनेस के भी काफी सारे कंपोनेंट्स है, जैसे कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन। एंड आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन में ही आपका फैट लॉस आता है। तो अगर कोई फैट लॉस कर रहा है तो वो अपने आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन के ऊपर वर्क कर रहा है। तो कार्डियो करने से 100% आपका फैट लॉस होता है, चाहे आप कंटिन्यूएंट स्टडी करो, चाहे आप हाई इंटेंसिटी करो। बट पॉइंट क्या है, उसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा। एंड सिर्फ फैट लॉस आपका गोल नहीं होना चाहिए। रीजन बीइंग, अगर आपका जो गोल है सिर्फ फैट लॉस है, वहां पर क्या होगा कि अगर आपने अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट को स्टोर कर रखा है तो आपकी स्किन भी स्ट्रेच होती है। स्किन स्ट्रेच होगी तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब आप फैट लॉस कर लोगे, बट आपने सिर्फ फैट लॉस के ऊपर ही वर्क किया, तो आपकी स्किन क्या होती है, लूज हो जाती है। तो जो आपने देखा भी होगा, कई लोग होते हैं जो फैट लॉस करते 20 किलो 30 किलो, अगर वो लूज कर भी लेते हैं तो क्या होता है, उनकी स्किन लटक जाती है, स्किन लूज हो जाती है। एंड वहीं पे जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका मसल है, इसके आगे फैट की लेयर है एंड उसके आगे आपकी स्किन है। फैट कम हो गया, ठीक है, बट जो स्किन एक्स्ट्रा है वो तो लटक जाएगी। एंड वहीं पे अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपका मसल का साइज ग्रो करता है, तो फैट जैसे जैसे कम होता है आपका मसल वैसे वैसे ग्रो होता है, तो आपकी
स्किन की जो शेप होती है, जो इसकी टाइटनेस होती है, वो लूज नहीं होती है, जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी है वो बनी रहती है। बट यहाँ पे भी पॉइंट क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो लूज करता है, बट 40 किलो हम मसल मास नहीं बढ़ा सकते, तो उस केस में ये 100% है कि स्किन लूज होगी, बट वो इतना ज्यादा गंदा नहीं दिखेगा। कई लोगों को क्या होता है कि जो स्किन है बिल्कुल ही लूज हो जाती है, देखने में ही वो अच्छा नहीं लगता है। हालांकि उन्होंने काफी अच्छी मेहनत की होगी, काफी अच्छे उनका जो डिसिप्लिन होगा, उनका जो रूटीन होगा, उन्होंने काफी बहुत ज्यादा मेहनत की होगी अपने डाइट के ऊपर भी, अपने वर्कआउट के ऊपर भी। बट जब आप उनको देखते हो कि स्किन उनकी ऐसे जब लटक जाती, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप सिर्फ फैट लॉस की तरफ जाओगे तो आपकी स्किन लूज होगी, बट वहीं पे फैट लॉस के साथ साथ आप मस्कुलर स्ट्रेंथ के ऊपर भी जाओगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करोगे, तो वहां पे आपकी स्किन लूज नहीं होगी। चांसेस है कि स्किन लूज होगी कब? जब आप काफी ज्यादा फैट आपकी बॉडी में स्टोर होगा और उस सारे स्टोर्ड फैट को आप कम करोगे, तब जाकर आपकी स्किन लूज होगी। बट अगर थोड़ा बहुत फैट आपकी बॉडी में, आप वहां से फैट को हटा देते हो, फैट को लूज करते हो एंड मसल को गेन करते हो, तो चांसेस है कि आपकी स्किन लूज नहीं होगी। तो कंटिन्यू एंड स्टडी में भी आपका फैट लॉस होगा, लो इंटेंसिटी इंटरवल में भी आपका फैट लॉस होगा, मीडियम इंटेंसिटी में भी आपका फैट लॉस होगा, हाई इंटेंसिटी में भी आपका फैट लॉस होगा। बट साथ के साथ आपको न्यूट्रिशन के ऊपर भी वर्क करना है। एंड फैट लॉस अगर आपका गोल है तो वो गलत है। फैट लॉस के साथ साथ आपको अदर कंपोनेंट्स के ऊपर भी वर्क करना है। आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के ऊपर भी वर्क करना है, आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ के ऊपर भी वर्क करना है, मस्कुलर एंड्योरेंस के ऊपर भी वर्क करना है, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी वर्क करना है एंड आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन, इसके ऊपर भी वर्क करना है। जब आप इन पांचों चीजों के ऊपर वर्क करते हो तभी जाके आप बोल सकते हो कि मैं एक फिटनेस के ऊपर वर्क कर रहा हूं। तो जब आप कंप्लीट फिटनेस के ऊपर वर्क करते हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो पॉइंट क्या है कि आप कोई भी कार्डियो करो, फैट लॉस होगा, बट उसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन के ऊपर वर्क करना है एंड उसके साथ साथ आपको प्रोफेशनल्स के अंडर ही ट्रेनिंग करनी चाहिए, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हो सकता है कि आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी हो या जो आपकी बॉडी एट प्रेजेंट हो कि आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हो, बट आप कर रहे हो कंटिन्यू एंड स्टडी कार्डियो, तो उसका बेनिफिट नहीं है। आपके मसल में स्ट्रेंथ है कि आप 10 kg लिफ्ट कर सकते हो, बट आप लिफ्ट कर रहे हो 1 kg, तो उसका बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट आपको बेस्ट तब देखने को मिलेगा जब आप प्रोफेशनल्स के अंडर ट्रेन करोगे एंड जो ट्रेनर है वो आपको बताएगा कि आपके अंदर स्ट्रेंथ इतनी है तो आपको इस इंटेंसिटी के ऊपर वर्कआउट करना है, चाहे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो चाहे आप कार्डियो करो। तो प्रोफेशनल्स के अंडर ट्रेनिंग करो, वो आपको आपकी बेस्ट इंटेंसिटी बताएंगे कि इस इंटेंसिटी पे अगर आप वर्कआउट करते तो आपको आपके मैक्सिमम रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि फैट लॉस एंड कार्डियो आपस में लिंक है, बट इसके साथ साथ अदर कंपोनेंट्स भी है जिसके ऊपर आपको वर्क करना है। आप चाहे मसल गेन करो, आप चाहे फैट लॉस करो, आप चाहे अपनी बॉडी का जो कॉम्पोजिशन उसको मेंटेन करो, ना ही फैट लॉस करना है ना ही मसल गेन करना है। जो आप एट प्रेजेंट हो आपको उसी में मेंटेन रहना है। इन तीनों ही स्टेट में आपको न्यूट्रिशन के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप न्यूट्रिशन के ऊपर वर्क नहीं करोगे तो ये तीनों ही चीज पॉसिबल नहीं है। एंड उसके साथ साथ आपको अपनी इंटेंसिटी का पता होना चाहिए कि किस इंटेंसिटी पे आपको ट्रेनिंग करनी है। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं एंड अपने सभी जिम बडीज के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कार्डियो का एंड फैट लॉस का क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन है भी या नहीं है, क्या है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। एंड ऐसी और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोच हिमांशु।